अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों में बरकतें करे और हम सब की तमाम मुश्किलात को अल्लाह पाक अपनी कुदरत से हल फरमा दे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो एक ज़रूरी रिमाइंडर है तमाम मुसलमानों के लिए, या आप यूँ कह सकते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनके अंदर इंसानियत अभी भी पाई जाती है। आपको पता है कि जैसे इंशाअल्लाह कल जो है ईद उल अज़हा है, ठीक है, और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं वो तो आज ईद मना रहे हैं, लेकिन कल इंशाअल्लाह पाकिस्तान में, ठीक है, और कुछ ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। तो बेसिकली जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं, जो हमारी कौम है, उम्मत है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैंने देना था, उसके लिए ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ कि आपको पता है कि जो फ़लस्तीन का मसला चल रहा है, तकरीबन 5.5-6 महीने हो गए हैं। इसराइली जो एक बेहया कौम है, अल्लाह पाक उन्हें गरक करे, आमीन। वो हमारे मुसलमान जो बच्चे हैं, जो हमारी बहनें हैं, भाई हैं, ठीक है, हमारे मजलूम हमारी कौम है, इवन जो फ़लस्तीन के जानवर हैं उन तक को वो लोग शहीद कर चुके हैं। हज़ारों लाखों लोग, बच्चे, ठीक है, मर्द औरतें शहीद हो चुकी हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। कई औरतों की इज़्ज़तें भी गई हैं और ऐसे ऐसे जुल्म उन पे किए जा रहे हैं कि हमारी सोच भी जो है ना वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो हम लोग इसराइलियों को जिस तरीके से नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसराइल का हम बेड़ा गर्क कैसे कर सकते हैं, उनकी मसनूआत का बायकॉट करके। तो कल ईद है, ईद पे स्पेशली लोग बड़ी ईद पे गोश्त वगैरह बनाते हैं, तो हर इंसान को होता है कि यार हम लोग जो है ना बॉटल्स मंगवाएं, और ख़ास करके ये पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, मिरिंडा, ये बोतलें बड़ी आम होती हैं, हर घर में पी जाती हैं। तो खुदारा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करनी है, ये वीडियो जहाँ तक पहुँच सके कोशिश करें कि इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, अल्लाह के लिए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, फ़लस्तीन के हर एक बच्चे के लिए। प्लीज़ अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आपको पता है कि जो गोरमे है वो पाकिस्तानी कंपनी है, ठीक है, लाहौर में उसका ओरिजिन है। गोरमे आप बोतलें ख़रीदें, गोरमे की बोतल आपको सिर्फ गोरमे बेकरी से ही मिल सकती है। जैसे मैं जेलम से हूँ तो जेलम में भी 2 से 3 ब्रांचेस गोरमे बेकरी की हैं, हालांकि हमारे घर से दूर पड़ती है, लेकिन स्पेशल जाके हम वहाँ से गोरमे की बोतल ख़रीद के लेकर आते हैं अगर मेहमानों के लिए लेनी हो। अदरवाइज़ अभी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो लोकल ब्रांड्स हैं वो ओपन हो गए हैं, जिसमें जिप अप नाम से कोई एक बोतल है, उसके अलावा 1-2 और है, मुझे उनका नाम नहीं आता, लेकिन वो पाकिस्तानी बोतलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट के नाम से कोई है और जिप अप के नाम से कोई है, फ्रिज अप, ऐसी बोतलें हैं। और मैंने उनमें से 1 या 2 बॉटल्स पी हैं, उनका जायका बिल्कुल आपके कोका कोला, मिरिंडा, बल्कि इनसे भी अच्छा जायका है, क्योंकि ये केमिकल से बनती है, तो इसमें इतना कोई ख़ास फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग किसी के घर जा रहे हैं, ईद के 3 दिन होते हैं, ठीक है, लोग 3-4 दिन तक भी सेलिब्रेट करते रहते हैं, तो प्लीज़ ये पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, मिरिंडा, इनका बायकॉट करें। आप लोगों के घर भी, किसी के घर भी बोतल लेके जानी है तो कोई ऐसी बोतल लेके जाएं जो कि पाकिस्तानी ब्रांड हो, गोरमे हो या फ्रिज अप, जिप अप, ये जो लोकल ब्रांड्स हैं इनकी बोटल्स यूज़ करें, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। दूसरा, इसके अलावा हम लोग अक्सर मेहमान घर में आते हैं तो लू के जो बिस्किट्स हैं वो बड़े इस्तेमाल करते हैं, जो लू है, ठीक है, ये भी इसराइली कंपनी है। जो जिन बिस्किट्स पे लू लिखा होता है, जैसे कि टक है, गाला बिस्किट है, कैंडी बिस्किट है, ज़ीरा बिस्किट है, मैरी बिस्किट है, और भी काफ़ी सारे बिस्किट हैं, ठीक है, जिस पे लू लिखा होता है, बड़ा सा LU, उन बिस्किट्स का प्लीज़ बायकॉट करें। पाकिस्तानी बिस्किट इस्तेमाल करें, पीक फ्रींस के बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। काफ़ी सारी लोकल भी कंपनियों के बिस्किट मिलते हैं। बिस्किट तो खाने की एक चीज़ है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप उन ब्रांड्स को छोड़ के पाकिस्तानी इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका फ़लस्तीन के लिए एक जिहाद में एक हिस्सा हो जाएगा। उसके अलावा जी हम लोग आइसक्रीम बड़े शौक से खाते हैं, गर्मी का मौसम है, बड़ी खुली खाई जाएगी आइसक्रीम। ईद के दिनों में लोग एक दूसरे के घर भी लेके जाते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो वॉल्स आइसक्रीम है उसका बायकॉट करें, क्योंकि वॉल्स कंफर्म है, आप चेक भी कर सकते हैं गूगल से, यहूदी कंपनी है। वॉल्स के बिहाफ पे आप ओमोर की आइसक्रीम खाएं, ओमोर पाकिस्तानी कंपनी है। उसके अलावा जी और जो गोरमे वाले हैं, गोरमे ने अपनी आइसक्रीमें भी लॉन्च की हैं, तो आप गोरमे से भी आइसक्रीम अगर आपके घर के पास पड़ती है तो ले लें, वरना आप ओमोर इस्तेमाल करें, वॉल्स को बायकॉट करें क्योंकि इसराइली है। और उसके अलावा जूसेस में लोग जैसे फ्रूटा वाइटल के जूस लोग बहुत पीते हैं, ठीक है, शज़ान के जूसेस हैं, नेस्ले के जूसेस होते हैं, तो प्लीज़ इनका बायकॉट करें। ये तमाम जो जूसेस हैं प्लीज़ इनको जो है ना अवॉइड करें, और इसके बिहाफ पे कोई पाकिस्तानी ऑल्टरनेटिव देख लें, उस जूस का इस्तेमाल करें। नेस्ले और फ्रूटा वाइटल और नेस्ट, इस किस्म के जितने भी नाम है ना, ये तमाम इसराइली कंपनियों के हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। और अगर आप लोग घरों का सामान वगैरह भी लाते हैं महीने के स्टार्ट में, महीने के एंड पे, तो प्लीज़ उसमें जो शैम्पू हैं, उसमें जैसे
आपको पता है कि पैंटीन है, हेड्स एंड शोल्डर है, लाइफ बॉय है, सन सिल्क है, ठीक है, ट्रेसमे हैं, ये जो सारे बड़े बड़े शैम्पू हैं, डव है, ये सारे इसराइली हैं। हाँ, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो बड़े बड़े इसराइली ब्रांड्स हैं उनकी चीज़ें अच्छी थी, मैं नहीं कहती कि बुरी थी, लेकिन वो तमाम पैसा हमारी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों को शहीद करने के लिए लगाया जा रहा है। तो आई थिंक हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, वरना हमारे इंसान होने का, मुसलमान होने का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम इन चीज़ों का बायकॉट नहीं करते। तो पाकिस्तानी बहुत सारे सईद गनी की आप शैम्पू क्रीमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बायो आमला है, वाटिका है, ये पाकिस्तानी है, इनको यूज़ करें, ठीक है। पाकिस्तानी आपको शैम्पू मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग वो चीज़ें ढूंढते नहीं ना, हम कहते हैं कि नहीं भाई हमें वो चीज़ें नहीं अवेलेबल, हम बहाना करके छोड़ देते हैं। उसके अलावा एक और बड़ी कॉमन चीज़ है जो कि मुझे रिसेंटली पता चली, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जो रफ़ान है, रफ़ान कस्टर्ड है, रफ़ान जेली है, मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, पहले मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि जो रफ़ान है वो इसराइली कंपनी है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, हम लोग भी पहले रफ़ान का कस्टर्ड इस्तेमाल करते रहे, तब हमारे इल्म में नहीं था, लेकिन अब चूंकि ये कंफर्म है तो रफ़ान के कस्टर्ड को भी भाई बायकॉट करना है आप लोगों ने। और जो नेशनल के मसाले हैं, नेशनल की चीज़ें हैं, नेशनल की कंपनी में, वो अलबत्ता पाकिस्तानी है, उनको आप जो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल पेश आई कि चीज़ों को ढूंढने में, पाकिस्तानियों चीज़ों को ढूंढने में और बायकॉट करने में चीज़ें, क्योंकि इसराइल की तमाम 90% चीज़ें इसराइल की हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हम मुंह दिखाने के काबिल हो सकेंगे। फ़लस्तीन को दुआओं में याद रखें, इन चीज़ों को बायकॉट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ईद के दिनों में वो गलती से भी इसराइली मसनूआत ना ख़रीद लें और खुदा न खास्ता फ़लस्तीनी बहन भाई और बच्चों के खून में कहीं अपना हिस्सा ना डाल दें। अस्सलामु अलैकुम।